अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जिस तरीके से आपको पता ही किस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है, इवन एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है इकॉनमी पर। एडवर्स इम्पैक्ट, पूरी दुनिया किस तरह सरवाइव कर रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या बेसिक वजूहत हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वैक्सीन क्यों अभी तक नहीं बनी। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस अराइज। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि कोरोना वायरस है क्या और आपको इससे किस तरह से बचना है। क्योंकि अगर आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं कोरोना वायरस से, इट मीन्स आप कैरियर बन सकते हैं। आपकी वजह से आपकी फैमिली को लग सकता है, आपके रिलेटिव्स में कहीं लग सकता है, आपके फ्रेंड्स में लग सकता है, तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप इन्फेक्ट हुए तो आप अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे कोरोना वायरस से, प्रिवेंशंस क्या हैं, बेसिक प्रिवेंशंस क्या हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ये है, थोड़ा सा मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेयर करती चलूँ कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस वायरसेस की लार्ज फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कोरोना वायरस सिवियर कॉज भी कर सकता है और माइल्ड कॉज भी कर सकता है। इट मीन्स कि आप उससे ठीक भी हो सकते हैं और आप उससे मर भी सकते हैं। नो डाउट कि रिकवरी रेशो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोर्टेलिटी रेट, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप उससे बच सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि कोरोना वायरस है ही नहीं, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए भी है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो आपको आइडिया होगा कि कोरोना वायरस क्या है और किस तरीके से ये फैलता है और किस तरह से ये लगा है और पास्ट में कहाँ कहाँ पे हुआ था और किस तरीके से हुआ था। देयर आर सो मैनी एविडेंस। ठीक है, तो 1930s में सबसे पहले कोरोना वायरस डिस्कवर कर चुके थे साइंटिस्ट, बट 1930s में सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक चिकन के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था, ह्यूमंस के अंदर नहीं लगा था। ये 1930s की बात है। इट मीन्स कोरोना वायरस था, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। उसके बाद ह्यूमंस में कब डिस्कवर्ड हुआ, 1960s में। 1960s में ह्यूमन में कोरोना वायरस डिस्कवर्ड हो चुका था और अब 2019 में क्या हो रहा है, सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट फ्रॉम चाइना, वुहान। जब चाइना में इतना रैपिडली फैल गया कोरोना वायरस, तो 2020 17 अप्रैल तक ये 210 कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट कर चुका था। चाइना में फैलने के बाद 210 कंट्रीज़ में वायरस फैल चुका था और अभी तक 2.4 मिलियन कंफर्म केसेस हो चुके हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2002 में भी कोरोना वायरस फैला था, जिसको हम सार्स कहते हैं, SARS का मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2002 में फैला था, वो भी चाइना में। ठीक है, 2002 के बाद 2012 में MERS कोरोना वायरस की स्ट्रेन है, ठीक है, वो फैली थी। MERS, जिसको हम कहते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी सऊदी अरब में 2012 में, और अब 2019 में COVID, कोविड-19 2019 में। तो जब अगर हमारे पास इतने सारे एविडेंस हैं, पास्ट में ऐसा हो चुका है, इतना रह चुका है, इतने सारे वायरसेस आए हैं, उनकी वैक्सीन्स बनी हैं, उनके ट्रीटमेंट्स बने हैं, तो आप इस वक्त डिनाई कैसे कर सकते हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं। और इस डिनाई की वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस को और फैला रहे हैं। उसका रिज़ल्ट क्या आया, पीक पॉइंट पे जा चुका है पाकिस्तान इस वक्त। अच्छा, कोरोना वायरस के सिम्टम्स पे आप थोड़े से अवेयर हो जाएं। सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। सम टाइम तो ऐसा होगा कि सिम्टम्स होंगे ही नहीं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है, ठीक है, उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव होगा बट वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा रेयर है, बट हो सकता है, ठीक है ना। बट नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं वो खांसी, बुखार, गला बहुत ज़्यादा ख़राब, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, कुछ सिम्टम्स सिवियरिटी की तरफ जा रहे होंगे, उसमें वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं जिसमें इट लीड टू द डेथ एज वेल। तो अपने आप का ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये जो एजिड होते हैं और उनको ऑलरेडी कोई बीमारी होती है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। आई मीन किसी किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को कैंसर होता है, कोई क्रोनिक लंग डिजीज़ से फाइट कर रहा होता है, किसी को किडनी डिजीज़ होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को कोरोना वायरस बहुत जल्दी लग सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर डिफेंस सेल होते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। तो अगर लेट्स से कि किसी बॉडी के अंदर पहले से ही इतनी सारी बीमारियां हैं और ऊपर से उसको कोरोना वायरस लगेगा, तो बॉडी बहुत ऑलरेडी वीक है, तो वो किस तरीके से फ़ाइट करेगी? नहीं कर सकती फ़ाइट। तो आप लोग ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं, और इन चीज़ों से किस तरीके से आपको बचना है, ओल्ड एज लोगों को किस तरह से बचाना है, अपने पेरेंट्स को किस तरीके से रोकना है बाहर जाने से, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, उन सबको फॉलो करें। वो मैं बताती हूँ अभी इस वीडियो में कि क्या क्या है वो, और क्या क्या आप घर में कर सकते हैं। कोई हज़ारों कोई लाखों की चीज़ें नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस उनको फॉलो कर लेंगे तो यकीनन 100% आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। अच्छा, तो मैं ट्रीटमेंट और वैक्सीन की इतनी ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमारे पास ट्रीटमेंट आया नहीं है, वैक्सीन हमारी बनी नहीं है, लेकिन इस पर साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, स्टिल वर्क हो रहा है इस चीज़ पे। आप लोगों को ऐसा लगता है कि है एक बीमारी आई है और साइंटिस्ट तो बने ही इसलिए कि वो फ़ौरन 2-2 दिन में इसकी वैक्सीन तैयार कर लेंगे, ट्रीटमेंट तैयार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होपफुली बन जाएगी वैक्सीन भी, निकल जाएगा ट्रीटमेंट भी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। पहले वैक्सीन बनती है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर वो अप्रूव होगी, आफ्टर दैट उसकी प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन मीन्स कितनी सारी प्रोडक्शन होगी, वो भी सोचें पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होगी, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त कंफर्म्ड केसेस 80,000 है, रिकवरी केसेस 30,000 है अराउंड। डेथ रेशो बिल्कुल कम है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस वक्त पीक पॉइंट पे जिस तरह से कोरोना चल रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं आपको बताती चलूँ। मास्क, जैसे आपको सबको ही पता है, मास्क यूज़ करने का कहा जा रहा है। मास्क यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोरोना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसको ऑलरेडी कोरोना हो और उसने भी मास्क ना पहना हो और आपने भी ना पहना हो, तो ये आराम से आपको लग सकता है, मतलब 100% चांसेस हैं। और अगर आपको कोरोना है फिर तो आपको पहनना बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर आपको कोरोना है तो आप दूसरे को ना लगाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपनी चीज़ें अलग रख लें, ताकि आपके घर वालों को आपकी वजह से कोरोना ना हो, आप कैरियर ना बने एटलीस्ट। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ भी नहीं कर रहे, ये वायरस साबुन से भी मर जाता है। आप हैंड वॉश करें सोप से प्रॉपर तरीके से 20 सेकंड तक। पाकिस्तान में कंफर्म केसेस कोरोना वायरस के 80,000 हैं, रिकवरी केसेस 30,000 है अराउंड। डेथ रेशो अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है और आप प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिर्फ कुछ चीज़ें जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, एक स्प्रे बना लें सैनिटाइज़र का, अपने घर के दरवाज़ों पे थोड़ा थोड़ा कर दें, क्योंकि बाहर आना जाना होता है लोगों का, तो हैंडल्स पे भी वायरस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्प्रे बना के रख लें और थोड़ा थोड़ा घर पे करते रहें। मॉर्निंग में सुबह में उठ के एक दफ़ा कर दें, इट्स गुड। स्प्रे सिंपल तरीके से बनेगा। एक पानी की बोतल ले लें छोटी, या जिस भी साइज़ की आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर हैंड सैनिटाइज़र थोड़ा सा डाल दें, डिटोल डाल दें, मेडिकेटेड अल्कोहल है तो थोड़ा सा वो मिला दें। वैसे वो नॉर्मली नहीं मिलता है सबको, बट डिटोल भी है या हैंड सैनिटाइज़र भी है, वो आप मिला के थोड़ा सा शेक कर लें, उसके बाद उसका प्रॉपर एक स्प्रे बन जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा।
तो वो आप स्प्रे कर लें, घर के दरवाज़ों पे कर लें, छोटी छोटी चीज़ों पे कर लें, ऑब्जेक्ट्स पे कर लें, लेकिन खाने की चीज़ से दूर रखें, खाने की चीज़ों पे मत करिएगा। मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मास्क अगर आप यूज़ नहीं करते तो इट मीन्स आप 100% आपको कोरोना लग सकता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो ऑलरेडी कोरोना से पॉजिटिव है, तो अगर आपने यूज़ नहीं किया वो मास्क तो वो आपको यकीनन लग जाएगा। लेकिन अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं तो 0.1% कोई चांसेस होंगे कोरोना लगने के। तो सोचें मास्क इम्पॉर्टेंट कितना है, मास्क यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। कॉटन का मास्क यूज़ मत करें, सर्जिकल मास्क ही यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सर्जिकल मास्क ही यूज़ किया जा सकता है, वायरस और इन बैक्टीरिया से बचने के लिए हम सर्जिकल मास्क ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आजकल बाज़ार में बहुत सारे मास्क आ रहे हैं जो घर में बना बना के लोग बेच रहे हैं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो भले से आप वो कर लें, बट कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क ही यूज़ करें। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है मास्क यूज़ करना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट सबसे जो प्राइमरी चीज़ है, सबसे पहले जो इम्प्रूव होनी चाहिए वो है कि आपका इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो किस तरीके से होगा, कुछ ऐसे ग़िज़ाइयत है, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ कर सकती है, फास्ट कर सकती है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के डिफेंडर्स जो होते हैं, डिफेंडर सेल्स जो होते हैं, वो कोरोना वायरस हो या और कोई सी डिजीज़ेस हो, उसके अगेंस्ट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मतलब कि वो फ़ाइट करते हैं बीमारियों से। तो कुछ खाने ऐसे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको खाएंगे, तो यकीनन आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर आपको कोरोना वायरस लगता भी है तो आप सर्वाइव कर लेंगे। अपना इम्यून सिस्टम तेज़ करने के लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको खाने बहुत ज़रूरी हैं। उनमें सिट्रस फ्रूट है, लाइक फ्रूट्स, ऑरेंज जूस पिएँ, लेमन जूस पिएँ, गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। ब्रोकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप योगर्ट लें, दही, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, नट्स इस्तेमाल करें, आलमंड खाएं, आपका इम्यून सिस्टम इन चीज़ों से तेज़ होगा। मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप बच भी जाएंगे, आपको कोरोना वायरस लगेगा भी नहीं, और अगर इन केस आपको लग भी जाता है तो आप उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।